हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है नेट सीखो विद बुलबुल क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक्स concept of teaching. So teaching is a communication between two or more peoples who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. तो टीचिंग में क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है जिससे वो एक दूसरे के आइडियाज़ से मतलब जो कुछ भी सीखते हैं उसी को हम टीचिंग कहते हैं। तो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग इज अ प्री डिटरमाइंड गोल। तो टीचिंग में क्या आता है, टीचिंग में मतलब प्री डिटरमाइन गोल को अटेंड करने के लिए मतलब टीचिंग की जाती है, जिसमें हमारे कौन कौन आता है, लर्नर, टीचर्स, करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स लाइक एनवायरनमेंट और एनी अदर थिंग्स। फिर टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस एंड क्वाड्रल प्रोसेस। तो बाइपोलर प्रोसेस हमारा दिया था जॉन एडम्स में, जिसमें हमारा आता है टीचर एंड स्टूडेंट। ट्राइपोलर प्रोसेस हमारा दिया था जॉन डुई ने, जिसमें हमारा आता है टीचर, स्टूडेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। क्वाड्रल प्रोसेस हमारा थर्ड इज क्वाड्रल प्रोसेस, जिसमें आता है हमारा टीचर, स्टूडेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड करिकुलम। सो व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम इज इसमें हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, मैटर एंड एक्टिविटी हमारी आती है करिकुलम में। देन हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। टीचिंग हैज अ डिफरेंट लेवल। तो टीचिंग में हमारे क्या होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो हमारा मेमोरी लेवल होता है उसमें उसमें हम जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके हम वर्ड मेमोराइजेशन पे ज़्यादा मतलब फोकस किया जाता है। इसमें हम रटने पे फोकस करते हैं मेमोरी लेवल पे। इसमें हमारा क्या हो गया, बच्चों को मीनिंग से याद करा दिया, टेबल से याद करा दिया। देन हमारा आता है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें हम मतलब क्वेश्चंस आते हैं, राइट ओन वर्ड्स में क्वेश्चंस लिखने के लिए, ये हमारा थोड़े बड़े बच्चों के लिए होता है। देन आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है, बच्चा मतलब खुद से क्रिएटिव हो जाता है, मतलब क्रिएटिव और खुद से मतलब करने की कोशिश करता है चीज़ें, ये हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो टीचिंग टेक्स प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। जो टीचिंग होती है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में होती रहती है, मतलब इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, जैसे कि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। अभी हमारा एआई आ गया, आगे कुछ और आ जाएगा, तो वो सारा हमारा करिकुलम में ऐड होता रहता है और टीचिंग चलती रहती है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जो हमारी टीचिंग है वो हमारी क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से एंड ट्रेनिंग से। तो इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जो टीचिंग है वो हमारी क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। हमें टीचिंग में क्या करना पड़ता है, मतलब अपना मतलब दिमाग से पढ़ाना पड़ता है। ये हम चाहे बैठ के पढ़ाएं, चाहे हम खड़े होके पढ़ाएं। तो हमारी टीचिंग क्या है, हमारी टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसे एक ही टॉपिक बहुत सारे मतलब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, तो हमारी टीचिंग क्या हुई, आर्ट हुई। और साइंस में क्या हुआ, टीचिंग में भी मतलब पेडागोजीज होती हैं, अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग पेडागोजीज होती हैं जिसको हमें फॉलो करके पढ़ाना होता है। तो ये हमारी हो गई साइंस हो गया। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो टीचिंग क्या है हमारी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें क्या हो, टीचिंग में हम मतलब वर्ड टू डेथ मतलब टीचिंग हमारी कंटिन्यू होती ही रहती है। और टीचिंग हमारी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ गोल ओरिएंटेड। टीचिंग हमारी क्या होती है, गोल ओरिएंटेड भी होती है, गोल ओरिएंटेड भी होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी हम जैसे यूजीसी नेट की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप ये आपका गोल ही तो हो गया। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, टीचिंग गोल ओरिएंटेड भी है। सो टीचिंग इज ऑल्सो अ सोशल प्रोसेस। इसमें हम क्या बताते हैं, मतलब बच्चे को सोसाइटी में एडजस्ट करना टीचिंग से ही तो सीखता है। देन हम पढ़ेंगे मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग के बारे में। इसमें हमारा क्या आएगा, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग में क्या होता है, इसमें हम स्किल्स को खुद अचीव करते हैं या मतलब हेल्प करते हैं किसी को स्किल्स को अचीव करने में। तो ट्रेनिंग में क्या, बार बार मतलब करना होता है चीज़ों को, देन हम स्किल अचीव कर लेते हैं।
फिर देन हमारा आता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या आता है, मतलब ये काम करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा और ये काम करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। तो जैसे ये हो गया कि अगर आप मतलब हम बच्चों से पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छे नंबर आएंगे तो हम आपको मतलब कुछ गिफ्ट करेंगे, और अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते देन उसको पनिशमेंट मिलता है। ये हमारा आ गया कंडीशन में। आगे आता है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि मतलब टीचर आपको क्लास में इंस्ट्रक्शन देता है कि ये पढ़ना है, देन आपका टेस्ट होगा, ये ऐसे करना है, ये सब हमारा आ गया इंस्ट्रक्शन में। एंड लास्ट हमारा आता है इंडोक्ट्रिनेशन। इसमें क्या आता है कि बिना क्वेश्चन किए मान लेना चीज़ों को, जिसमें हमारी रीति रिवाज, मतलब रीति रिवाज को मान लेना। इसमें इंडोक्ट्रिनेशन में बिना मतलब बिना क्वेश्चन किए स्टूडेंट चीज़ों को मान लेता है। देन हमारे आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मतलब बच्चा खुद मोटिवेटेड होता है चीज़ों को मतलब समझने के लिए, तो पढ़ने के लिए, तो वो अच्छे से पढ़ेगा ना। अगर वो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो ज़्यादा ध्यान देगा चीज़ों को मतलब समझने के लिए। देन हमारा सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। मतलब बच्चे को किसी एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना, उसको गेम्स करा देना और ट्रिप वगैरह पे ले जाना, एजुकेशनल ट्रिप करा देना। एंड थर्ड इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। ये नहीं है कि मतलब सारा कुछ लेक्चर मेथड से पढ़ा देना, मतलब बच्चे को कुछ करने का मौका ही ना देना। इसमें होता है थर्ड में कि बच्चे को क्लास में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। देन फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। जैसे हमारा अभी यूजीसी नेट की हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें हम अगर हम टीचिंग ही पढ़ेंगे तो टीचिंग काफ़ी मतलब ब्रॉड टॉपिक है और हम बहुत डीप में चले जाएंगे, तो हम उतना तो नहीं पढ़ते हैं ना। हम पढ़ते हैं जो हमारे लिए पेपर में इम्पोर्टेंट है, वही हम पढ़ते हैं। देन फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम मतलब प्लान करते हैं कि हमें ये पढ़ना है, पेपर देने हैं, मतलब टेस्ट देना है, ऐसे ऐसे शेड्यूल बनाना है, ये सब हमारा आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में। देन सिक्स इज प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। अगर हम मतलब बहुत टाइम तक किसी भी चीज़ को ना पढ़ें तो देन हम भूल जाते हैं, तो टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहना जिससे कि हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रहे। देन सेवन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होगा, बच्चों को उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा ध्यान से पढ़ेगा। थैंक यू।